हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के बारे में जानेंगे और ये वन वेरिएबल बेस्ड होंगी। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। 2x इक्वल टू एक्स प्लस 5। आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। दोनों जगह पे हमारा एक ही वेरिएबल है जो कि x है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम वन वेरिएबल बेस्ड मानते हैं। तो वन वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 2x इक्वल टू एक्स प्लस 5। हम यहाँ पर देख रहे हैं एक तरफ 2x है LHS में, एक तरफ x है RHS में। तो इस x को हम RHS से LHS में ट्रांसफ़र करेंगे। देन हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस एक्स और इक्वल में बच जाएगा हमारे पास 5। चूँकि ये प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा। अब 2x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचेगा, x, और इक्वल टू क्या है, 5। तो इस तरह से हम वन वेरिएबल को आसानी से फाइंड कर सकते हैं और हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को दोनों साइड यानी LHS और RHS में पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, दोनों की वैल्यू x का मान रखने पर एक जैसी आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है, x की जगह यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 10। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम वन वेरिएबल की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि इस प्रकार है, 3y प्लस 2 इक्वल टू 2y प्लस 7। यहाँ पर भी हमारे पास LHS और RHS में एक वेरिएबल है y। ठीक इसी प्रकार हम y को एक साथ कर लेंगे तो 2y को RHS से LHS में लाने पर ये हो जाएगा -2y और RHS में 7 ही बचा है तो 2 को हम क्या करेंगे, RHS में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर 2 प्लस में है, देन RHS में जाके ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब 3y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा y और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। ओके, इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। 5 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 1। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे y और 2 के साथ। तो 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 2 10। इसी प्रकार से 3 इंटू वाई 3y प्लस, क्योंकि प्लस ही है दोनों तरफ, 3 इंटू 1 3। अब हम फिर से 3y को RHS से LHS में लाएंगे तो 5y माइनस 3y हो जाएगा और RHS में 3 के साथ जब हम 10 को ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 5 में से 3y को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आएगा 2y और 3 में से 10 को सॉल्व करेंगे तो आएगा -7।
अब जो है हमें y की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी -7 और इस 2 को हम अपॉन में ले जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे इनटू में है LHS में, और RHS में जाने पर ये डिवाइड में चला जाता है। तो इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, -7/2। थैंक यू।